मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय? जी, मुन्ना कुमार चौधरी मेरा नाम हुआ। पंचायत सिकरौल, ग्राम पोस्ट सिकरौलक, थाना सिकरौल, नवानगर प्रखंड। मुखिया प्रखंड? जी, मुखिया प्रखंड। अच्छा सर, हम ये जान सकते हैं आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने का मेरा एक ही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है शिक्षा में सुधार। इस पंचायत के अंदर जितने गरीब गुर्गे दबे कुचले लोग हैं, मैं उनको शिक्षा को सुदृढ़ करना चाहता हूँ। इस पंचायत के अंदर मैं शिक्षा में सुधार लाना चाहता हूँ। उसके बाद स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहता हूँ। स्वास्थ्य का व्यवस्था सही हो। कोई गरीब एम्बुलेंस के चलते दिक्कत में फंस जाता है, डेथ हो जाती है, कितनी माँ बेटियों बहनों की जान चली जाती है। दूसरा पॉइंट ये है मेरा। तीसरा चीज है, इस पंचायत में विकास के लिए मैंने जितने हमारी बेटी बहन बाहर शौच करने के लिए जाती हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं समेकित शौचालय बनवाने का काम करूंगा जितने के बाद। दूसरा चीज, इस पंचायत के अंदर में सफाई कर्मी का बहाली मेरे तरफ से, मुखिया की तरफ से होगा। इस पंचायत के अंदर में हम चाहेंगे कि इस पंचायत के अंदर कभी गंदगी न फैले। इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का मेरा सपना है, मॉडल पंचायत बनाने का मेरा सपना है। आपके पंचायत में कितना वार्ड है? मेरे पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड यदि आप भ्रमण किए हो तो उसमें नल जल का स्थिति क्या है? नल जल का स्थिति बेहतर नहीं है। बना हुआ है नल जल, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं हुआ है जितना चाहिए। बशर्ते कहीं नल टूटा हुआ है, कहीं नल लगा हुआ नहीं है, कहीं पाइप फटा हुआ है। घूम रहे हैं गांव में तो देख रहे हैं कि पानी फेंक रहा है। ये तो बदतर कहा जाएगा, बेहतर तो नहीं कहा जाएगा। नली गली का स्थिति? नली गली का स्थिति चरमराई हुई है। आप गांव में घूम करके देख लिया जाए। पंचायत के अंदर किसी भी गांव में जाइएगा तो नाली का स्थिति सुदृढ़ नहीं है। वैसा भी गांव है। सिकरौल गांव में चले जाइए, हमारे तेतरहर बिनटोली में चले जाइए, तेतरहर गांव में चले जाइए, पीसीसी कितना गाँव है? हमारे पंचायत में 12 से 13 गांव है। ठीक है, टोला भी, डेरा भी है उसमें। तो इस पंचायत के अंदर में वैसा भी गांव है जहां आप चले जाइएगा, देखिएगा पीसीसी, विधायक फंड से पीसीसी ढलाई हुआ है, उसके ऊपर नाली बनाया गया है, फिर भी नाली का स्थिति बदतर है। दोनों साइड घुटना से नीचे गड्ढा है, बच्चे गिर जाते हैं, मवेशी गिर जाती है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, सर फट जाता है। इतना हमको खड़ा किया है। हम स्वयं खड़ा नहीं होते। पिछला बार भी स्वयं नहीं खड़ा हुए थे। जनता हमको सपोर्ट करती है, जनता हमको चुनाव लड़ाती है। हमारा जनता का फुल सपोर्ट है। बिल्कुल सपोर्ट है। जनता हमें चाहती है कि एक बार भाई मुखिया बने, गरीबों का बेटा मुखिया बने, गरीबों का मसीहा मुखिया बने। इसी यही जनता की चाह है। आपका विकास का एजेंडा क्या है? विकास का एजेंडा यही है, बोला ना कि शिक्षा सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। जी। बाबा साहेब हम लोगों को हथियार दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहेब के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। बाबा साहेब को मानने वाले हम लोग हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान को शिल्प किए थे, संविधान को लिखे थे, तो उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चलते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नल जल का व्यवस्था सही हो, सिंचाई का व्यवस्था सही हो, बेटी बहन का प्रतिष्ठा बचे, शौचालय का व्यवस्था हो हर घर में, किसी का राशन नहीं मिलता है, किसी का किरासन नहीं मिलता है, उसका व्यवस्था सही हो, कॉलोनी के लिए पैसा न देना पड़े, इसका व्यवस्था सही हो, भ्रष्टाचार मुक्त करना। भ्रष्टाचार मुक्त करना मेरा मुख्य उद्देश्य है सर। अच्छा, अब भी मतलब कि पंचायत में अभी तो मुखिया से चुनाव है सर। इसके पहले भी क्या आपने जनता को सपोर्ट किए हैं? किसी का राशन जी कार्ड हो या बिल्कुल किए हैं। कितने लोगों को मतलब कितने मतलब राशन कार्ड हो या वृद्धा पेंशन कितने लोगों को? देखिए सर, जितने लोग हमारे पास आए हैं सभी का हमने काम किया है। लगभग मतलब कितना, मतलब 100-150? जी किए हैं। ज्यादा ही किए होंगे, कम नहीं किए होंगे। आपके पंचायत में ऐसा गरीब लेवल में कितने लोग हैं जो मतलब घर नहीं है? सब ऐसे तो हमारे पंचायत में नुनिया बिन मला, कानू, कमकर, पोहारों की ये बस्ती है, अति पिछड़ा और दलितों की बस्ती है ये पूरे पंचायत में। ठीक है, यहाँ हमारे सवर्ण समुदाय के भी लोग हैं, बैकवर्ड समुदाय के भी लोग हैं, लेकिन दलित अति पिछड़ा समुदायों की सबसे ज्यादा संख्या है। तो दलित अति पिछड़ों की संख्या जहाँ होती है, आप समझ सकते हैं कि गरीबी कितनी होती है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि इस पंचायत में गरीबी है, इस पंचायत में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस पंचायत में अमीर नहीं है, गरीब सबसे ज्यादा है, दबे कुचले लोग हैं, झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले हैं।
उन्हीं के उत्थान के लिए मैं पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए ऐसा लगभग ऐसा कितने लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, जिनका घर कम नहीं से है? कम इस पंचायत के अंदर में 200 से कम नहीं होंगे लोग जो झोपड़ी में। जी 200 150 से कम लोग नहीं होंगे जो खपड़नुमा या झोपड़ी में रहते हैं। इस बार यदि आपको जनता सपोर्ट करके मुखिया बना रहे हैं, जी जी तो क्या आप मतलब कि जो गरीब लेवल के जिनका घर नहीं है, जिनका राशन कार्ड नहीं है, जी। वृद्धा पेंशन नहीं जी है, जी तो क्या ये 5 साल में पूरा कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, एकदम गारंटी वादा के साथ कहते हैं कि 5 साल से पहले करके हम उसको सुपुर्द कर देंगे। जीतने से पहले तो बहुत सारे प्रत्याशी वादा करते हैं, जी नहीं, मैं उन लोगों में से लेकिन नहीं। वो जीतने के बाद वो अपने वादा से जी मुकर नहीं, जाते हैं। जी नहीं, कहते हैं कि 5 साल से पहले करके हम उसको सुपुर्द कर देंगे। जीतने से पहले तो बहुत सारे प्रत्याशी वादा करते हैं, जी नहीं, मैं उन लोगों में से लेकिन नहीं। वो जीतने के बाद वो अपने वादा से जी मुकर नहीं, जाते हैं। जी नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं चाहूंगा, जब मैंने शिक्षा का सपना देखा है, शिक्षा में सुधार करने का सपना देखा है, तो पंचायत में भी सुधार करने का मुझे सपना है। मुझे उस कुर्सी पर बैठ करके सोने का सपना नहीं है कि मैं कुर्सी पर बैठ करके सो जाऊं, ऐसा मेरा सपना नहीं है। मतलब कि कहने का आपका मतलब यही है कि जितना भी सरकार की तरफ से जो फंड आएगा, जी उसको अपने जनता के बीच में रखकर जी ओपन काम करना। बिल्कुल, जो भी सरकार का फंड आएगा, जो भी हमें निर्देश होगा सरकार के तरफ से, ब्लॉक के तरफ से, मैं पूरे सुपुर्द करूंगा पंचायत में। सरकारी निर्देश को मैं अक्षरता पालन करूंगा। इस बार अपनी जनता से क्या अपील करना चाहता है? जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि मैं गरीब का बेटा हूं, आप लोगों के बीच में सामाजिक सेवा करने के लिए, दुख सुख में शामिल होने के लिए आपका ये गरीब का बेटा हाजिर है। आप लोग वोट दीजिए। कर्जा के रूप में हमें कर्जा चाहिए, ऋणी बनाइएगा। ऋण चुकाने के लिए मुन्ना चौधरी आपके दरवाजे घूमेगा हमेशा, जिंदगी भर का। हमने तो पूरे पंचायत में जिंदगी भर का वादा किया है कि मंत्री भी बन जाऊं, विधायक भी बन जाऊं, तो घर घर घूमूंगा अपने पंचायत के अंदर। विधानसभा तो मेरे पंचायत में आएगा। पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित करने का मेरा सपना है। पहला प्राथमिकता इसको देना है। यदि आप चुनाव जीत रहे हैं तो अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे, मॉडल पंचायत बनाएंगे सर। मेरा ये सपना है, सपना मैंने देखा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम केशवर चौहान। कितने नंबर वार्ड से है? हम लोग हैं 10 नंबर वार्ड। आपके पंचायत गाँव वार्ड में नल जल का स्थिति कैसा है? वही तरह है जैसे कि मान के चलिए नल लगा है तो वहाँ जानिए कि नल पानी आता है या नहीं आता है? आता है, बहुत कम छेप आता है। आधा काम में आधा दिया हुआ है। इस बार किसको मुखिया बनाना है? मुखिया मुन्ना चौधरी को बनाना है। क्यों? बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं, मुन्ना चौधरी को ही क्यों बनाना है? बनाना है इसलिए कि इसका हम लोग का इसका स्वभाव अच्छा लगता है, व्यवहार अच्छा लगता है, लड़का भी अच्छा है। क्यों वर्तमान मुखिया के कामकाज से संतुष्ट नहीं है? संतोष देखिए, सब जनता का संतोष वही पर होता है काम व्यवहार के। जी, इसी तरह नहीं होता है। जिसका व्यवहार सही रहेगा, विचार सही रहेगा। अब मुखिया बन गया, कोई का ठिकाने नहीं है कि केशवर चौधरी कहाँ है, मुन्ना चौधरी कहाँ है, जयराम चौधरी कहाँ है, चिन्हने वाला कोई हल ही नहीं। तो इसको बदलना जरूरी मुन्ना है ना। चौधरी पर पूर्ण विश्वास है, यदि जीतेंगे तो विकास होगा। हाँ, एकदम पूरा विश्वास है। आपका नाम? वीरेंद्र चौधरी, कितने नंबर वार्ड से? 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर वार्ड में आपका नल जल कैसे होगा? आपने बनाया? हम नहीं बनाए हैं। इस बार मुन्ना चौधरी मुन्ना चौधरी के सबूत एकदम पक्का है, मुन्ना चौधरी बनेगा। मुन्ना चौधरी पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, विकास होगा। विकास होगा एकदम। क्यों नहीं होगा? बहुत होगा। नाश्ता लिया होगा ना? कितने नंबर वार्ड पे? 13 नंबर 13 नंबर वार्ड पे क्या स्थिति है? 12 नंबर। 12 नंबर पे नल जल की स्थिति खराब है बा। खराब है। हाँ, कहीं भी टूट के लीकेज करके फेंक रहा बा पानी से। आपके मतलब जो वर्तमान मुखिया है उनके काम काज से संतुष्ट है या नहीं? एकदम ना सर। अभी चलो वही नलिया में कोई लोग देखल दोनों साइड कितना गढ़ा बा, वही नलिया के बगल में घर बना बाइक बा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर मुखिया से खड़े हैं सर। बावन जे काम, हाँ, कोई बार मुखिया अलन आ गईलन, देख के उनको से कह गई देखिए यही रही तो हाँ बन जी। मुन्ना चौधरी आपसे मतलब ये चुनाव से पहले भी आप लोग के बीच में मदद किए हैं? पहले बनो, पहले मन मदद उनको पूर्ण विश्वास है। विश्वास बा। हमने के कहला सुन सभी लोग खड़ा किए हैं। जी। आपका नाम क्या? शुक्ल पासवान। कितना नंबर वार्ड पे? इस बार किसको मुखिया बनाना है? मुन्ना चौधरी को बनाना है हमको। मुन्ना चौधरी को। क्यों वर्तमान मुखिया से काम काज संतुष्ट नहीं है? वर्तमान मुखिया से हम लोग संतुष्ट नहीं है।
क्यों विकास नहीं किया? बाइक विकास तो नहीं किया है। नहीं तो किया। पूरा रूप से चाहेगा तो विकास होगा। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, हाँ, तो मुन्ना चौधरी को ही क्यों आप लोग? मुन्ना चौधरी सब जनता मुन्ना को- चौधरी के लक्ष्य जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पंचायत के अंदर जीतेंगे तो विकास करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या? जयराम चौधरी जयराम चौधरी। कौन से गाँव से हैं? अकोड़ा गाँव से है, कितना नंबर वार्ड में पड़ता 10 नंबर से है। है? 10 नंबर वार्ड। इस बार किसको मुखिया बनाना है? मुन्ना चौधरी का मुख सब पूरा किया है क्यों वर्तमान मुखिया के काम का संतोष नहीं है? जी, नहीं उसका ना बोले हम जीतने के बाद में 4 साल सोते हैं, जो 50 बातें हैं चुनाव जागते नजदीक हैं। आता है तो जागते हैं। जगते हैं। बस वही काम विकास नाम का कोई चीज नहीं हुआ है 5 साल में। ना हम लोग के पंचायत में है, कहीं कहीं जरा पूंजीपति बा ओकरे काम भइल बा, ना तो अदर पंचायत जो गरीब गुरबा ओकरा कुछ नहीं कर पाई। आपका नाम? दीपक कुमार चौधरी, कितना वार्ड से? 13 नंबर वार्ड से है। इस बार किसको मुखिया बनाना है? हम तो मुन्ना चौधरी को सपोर्ट करेंगे, इसलिए गरीबों का मसीहा मुन्ना चौधरी हैं। इनको जिताकर हम लोग को लगता है कि काम कुछ होगा। मुन्ना चौधरी मतलब कि ये चुनाव के लेकर या चुनाव से पहले भी आप लोग चुनाव से पहले हम लोग इनको चुने, पूर्ण विश्वास है, सपोर्ट है हम लोग का। आपका नाम? रविंदर भी रविंदर बीन। कितना वार्ड के हैं? 12 नंबर 12 नंबर वार्ड में नल जल की स्थिति कैसा है? खराब चल रहा है, इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास नहीं मिला है। झुपड़ी का घर है कि पक्का का? मड़ई का है, पहले हम लोग अपना से बनाए हैं, अभी घर रहा है, आवास नहीं दिए हैं आवास मुखिया नहीं को? मिला। गए थे मुखिया जी? मुखिया लोग के पास तो हम लोग राशन कार्ड के लिए गए, तो 10 बरिस में हमारा राशन कार्ड नहीं बना, अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना? बना, 10 बरिस दौड़ रहे। इस बार की मुन्ना चौधरी को मुखिया हम बनाना लोग है? का पूरा सपोर्ट है, पूरा हम लोग का बस्ती सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, तो मुन्ना चौधरी वो सब कंटेस्टर हम लोग का अलग है। हम लोग जो अपना अथी है ना, पूरा जो नान का जो क्षेत्र है ना, सब अपना सब मुन्ना का सपोर्ट किया है, हम लोग सपोर्ट किए हैं। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम प्रसाद, कितने वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 12 से, कौन सा गाँव? चित्रोल गाँव। इस बार किसको मुखिया बनाना है? मुन्ना चौधरी को कि वर्तमान मुखिया के काम का संतुष्ट नहीं है? नहीं, एकदम नहीं है। हम तो उनको करीब 10-15 वर्ष के पहले हम बात बोल रहे हैं। एक बार हम अपने नली के लिए सभी लोग को बुलाए, वार्ड को बुलाए, अपने मुखिया को बुलाए अपना, हम बुलाए तो नली अपना दिखाए, गली दिखाए, तो हम बोले मुखिया जी से, तो मुखिया जी हमको खाली ईंटें दे दीजिए, हम अपना लेबर मिस्त्री हम खुद कर लेंगे। वो हमारा काम अभी तक नहीं किए, नली गई अभी उसी में पार्टी है। हम जो ईंटें सिर्फ मांगे थे, हमको ईंटें दे दिया, मजदूरी हम मिस्त्री खुद है, हम अपना काम करा सकते हैं। ये तो मुखिया का काम था नली का बनाना नहीं ठीक, है। उनसे हम बोले थे हमारा काम कर दिया, अगर नहीं आपको दिक्कत है तो हमको ईंटें चौपवा दीजिए, हम अपना काम करवा देंगे, आप अपना फंड बजा सकते मुखिया हैं। जी क्या बोले? मुखिया जी आज तक करते नहीं, करेबे नहीं किए कभी। अभी जाकर देखिए तो हमारे नली में कितना गंदगी है, कितना है, तो लात फान कर नहीं जाना पड़ता है। अब तो समय आ गया, अब समय हो गया लड़ाई लड़ने के लिए, अब समय है तो आपको दिखाना है, तो उससे आपका इस बार मुन्ना चौधरी इस बार तो मुन्ना चौधरी को बम्पर वोट से जिताएंगे। पूर्ण विश्वास है, यदि पूर्ण जीतेंगे तो विश्वास है, होगा। पूर्ण विश्वास है कि विकास होगा।